नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, एक खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर एस के बंदूनी। आप शहीद भगत सिंह सांदी महाविद्यालय दिल्ली में आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये धन सामुदायिक रेडियो स्टेशन है सर। धन्यवाद बहुत आपका, अच्छा लग आपने रहा है मुझे हमें, बुलाया। और आप सांदी महाविद्यालय में हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस विश्वविद्यालय के बारे में भी। और प्रोफेसर रंजू जोशी मैम इस वक्त नम- हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। मैम, वर्कशॉप हो रही है आजकल वर्कशॉप स्टूडेंट्स की। बिल्कुल, वर्कशॉप खत्म हो गई, फाइनल प्रैक्टिकल है, जी तो सब प्रैक्टिकल के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। जी, तो ये अच्छा मौका है कि हमें इस तरह के अतिथि यहाँ पर मिल जाते हैं जिनसे हम बहुत ही वैल्यूबल बातें कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, सर का जल संरक्षण पर काफ़ी काम है, आपने बताया। हाँ जी। जी, तो दोस्तों, सच्चिदानंद भारती जी के साथ में आपका गढ़वाल क्षेत्र में जल संरक्षण पर काफ़ी काम रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भी आपने काम किया है। तो इन मुद्दों पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर को पहले बताते हैं कि सर, ये सांदी महाविद्यालय में क्या केवल शाम को ही पढ़ाई होती है? हाँ, सांदे महाविद्यालय पे सामान्यतः 2 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है। दिल्ली में 8-9 सांदे महाविद्यालय है। पहले ज़्यादा थे, 11 थे, जी। उसमें से 3 मॉर्निंग में बदल गए। और शुरू में ये सांदे महाविद्यालय केवल उनके लिए थे जो जो दिल्ली में जॉब। नौकरी करते थे। तो पहले 5:30 से 9:30 चलता था। ओह। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी और मांग बढ़ी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको, नाम तो सांदे है लेकिन अब इनकी 2 बजे से क्लास कर दी। 2 बजे से अब कोएड हो गए। पहले केवल बॉयज आते थे 5:30 वाले में, अब 2 बजे वाले में लड़कियां और लड़के दोनों आते हैं। अच्छा। और क्योंकि हमारा भूगोल में हमारी सेपरेट लैब भी है, तो हमारा भूगोल जो है 1 बजे शुरू हो जाता है, अच्छा और मॉर्निंग भी चलता है और इवनिंग दोनों चलते जी। हैं। सर, पिछले 35 सालों से आप इस महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं लगभग जनवरी 1991 में मैंने इसको ज्वाइन किया था। क्या बात है। उससे पहले 1-2 महीने मैंने दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ाया था। जी जी। लेकिन यहाँ पर जब मुझे मौका मिला, मुझे लगा यहाँ संभावना है मेरी स्थायी होने की, तो मैं यहाँ आ गया था। जी सर, आप गढ़वाल क्षेत्र से हैं, या यूं कहूं कि आप गढ़वाल कुमाऊं के सीमा पर के हैं। क्या कहा जाता है उन लोगों को, जरा और बताएं। वो दुशांत दुशांत जो एक शब्द है उनके लिए दुशांत है, हम्म और उसको आम भाषा में फिर हम लोगों को कई बार दुशांती कहा जाता है। क्योंकि हम्म हमारे दोनों हमारे यहाँ एक बेल्ट में बड़ी अजीब फीचर देखने को मिलता है। एक गांव में आपको गढ़वाली बोलते हुए मिलेंगे लोग, बगल में कुमाऊनी बोलते हुए मिलेंगे दूसरे गांव में, वाह। उसी के बगल में एक गांव होगा जो गढ़वाली होगी, कुमाऊनी डोमिनेटेड, और हम्म एक जगह एक गांव वही होगा जहाँ कुमाऊनी लैंग्वेज होगी लेकिन उसमें गढ़वाली वर्ड गढ़वाली ज्यादा होंगे। डोमिनेटेड तो होंगे। एक प्रकार से 4 डायलेक्ट वहां पर वाह। अलग अलग गांव में देखने को मिलती हैं। क्या बात है। दुशांत कहलाता है गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर जो है। जी, तो साझी संस्कृति के वाहक आप हैं। तो कुमाऊनी और गढ़वाली दिए बुला लीसा आप हूँ, हाँ, दोनों ही चल जाता है। या दिल्ली जाकर भूल तो न गया। नहीं तो दुइया भाषा। अच्छा, तो सर, सच्चिदानंद भारती जी के साथ किस तरह का काम रहा है आपका, और मेरा कब की बात है? मतलब आप तो दिल्ली में थे, तो यहाँ कैसे काम मैं किया? इसलिए बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं। सच्चिदानंद भारती जी 1975-76 में जब चिपको आंदोलन चला था, तब वो गोपेश्वर में विद्यार्थी थे, और वो उस समय उन्होंने ही चिपको आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय भाग जब लिया उन्होंने, तो उनको काफी नामों ने सैटरडे क्लब भी बनाया, चंडी प्रसाद इस भट्ट जी के साथ, गौरा देवी के साथ एज ए विद्यार्थी रहे हो। और उस आंदोलन के बाद 1980 में अपने बेल्ट में आए, गांव के पास उफरे खाल भी दुशांत में है, गढ़वाल कुमाऊं के बॉर्डर पे बिचला चौकोड़ से लगा हुआ है। तो वहां टीचर बन के आए, तो वहां पर बिनसर का जो दूधा तोली का वन है, उसको काटने की अधिकतर पेड़ों की तैयारी चल रही थी। तो इनका आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंध था, तो इन्होंने वहां पर आंदोलन चलाया वनों को बचाने का। और उस समय में दिल्ली विश्वविद्यालय में भूगोल ऑनर्स का विद्यार्थी था। और मेरा गांव सच्चिदानंद भारती जी के गांव के पड़ोस में है, नजदीक में है। अच्छा। तो मैं जब गांव जाता था तो पता लगता था उनका आंदोलन चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता था क्या करते हैं, पर हम जाके हम भी सरकार के खिलाफ हाय हाय करते थे। तो वहां से मेरा हल्का सा जुड़ा हुआ था। जी, जी, जी। फिर मैं अपने पढ़ाई में इधर व्यस्त हो गया, उन्होंने वहां पर जंगल बचाए। उसके बाद 1990 में एक भयंकर सूखा आया, 1989-90 के आसपास उत्तराखंड में एक भयंकर सूखा पड़ा। तो जो उन्होंने नए नए पेड़ लगाए थे, उस पेड़ को बचाने के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए स्थानीय महिलाओं, स्थानीय विद्यार्थी और जागरूक लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने विशुद्ध
इंडिजीनियस नॉलेज, जो मूल ज्ञान था पहाड़ का, उसके आधार पे उन्होंने चाल खाल का निर्माण करना। एक उन्होंने अपने गांव को आइडेंटिफाई किया, गढ़ खरक गांव को। वहां पर उन्होंने दो छोटे छोटे सूक्ष्म जलागम लिए और वहां पर उन्हें 2 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर गहरे और 2 सेंटीमीटर चौड़े ऐसे उन्होंने गड्ढे बनाए। और गड्ढों के बीच में, दो गड्ढों के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया। ऐसे करके उन्होंने अनगिनत गड्ढे बनाए। सारा काम महिलाओं ने, विद्यार्थियों ने और जागरूक लोगों ने निस्वार्थ निःशुल्क काम किया। उस समय उनका लक्ष्य एक ही था, उन पेड़ों को बचाना जो नई पौध लगाई गई थी। लेकिन हुआ क्या, 1994-95 में जहां पर दोनों सूक्ष्म जलागम मिल रहे थे ऐसे करके, नीचे वहां पर एक उन्होंने बड़ा सा जलाशय बनाया था। एक ही जगह सीमेंट का प्रयोग हुआ है नीचे उस जलाशय को रोकने के लिए, बाकी सारा काम मिट्टी का है। अच्छा। और मिट्टी निकाल के भी उन्होंने चारों तरफ इसलिए लगाई कि उसमें घास लगाई लोकल, उस घास से जानवरों को चारा मिले। इन गड्ढों के कारण नीचे एक नदी थी, जो मैंने बाद में टोपोशीट में देख के प्रूफ किया। नदी मौसमी नदी थी, उसमें केवल बारिश में पानी होता था। उस नदी में सदाबहार नदी बन गई। वाओ मैम, ये तो ये बड़ा अच्छा है। अथक प्रयास, दिमाग में नहीं था सदाबहार नदी बनेगी। उसके बाद मैं इनके साथ 2000 में जोड़ा। फिर जब मैं दिल्ली में स्थायी हो गया, नौकरी सेट हो गया, तो 2001 में दोबारा इनके पास आया। फिर दोबारा इनके काम को करना शुरू किया। फिर मैं अपने विद्यार्थियों को लेके भी वहां जाता हूँ, उनके साथ जो जैसे काम करते हैं। भारती जी गांव वालों के साथ मिलके वहां पर सफाई का काम करती है महिलाएं। गांव आज भी निःशुल्क काम करते हैं। और बस ये है कि हम लोग थोड़ा बहुत, जो लोग हैं वहां पर जो थोड़ा जलपान का खर्चा है या कुछ पौधे का खर्चा, वो सब अपनी जेब से देते। बाकी निःशुल्क काम आज भी होता है। सफाई और सदाबहार नदी निकलती है। क्या बात है सर। मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप थोड़ा सा सच्चिदानंद भारती जी के बारे में थोड़ा बता दें हमारे सुनने वालों को, कि वो किस काम के लिए जाने जाते हैं। सच्चिदानंद भारती जी जो हैं, मैंने बताया आपको, विद्यार्थी रहे चिपको आंदोलन के, वहां से भी जाने जाते हैं। उसके बाद वो शिक्षक रहे उफरैंखाल में इंटर कॉलेज में, वहां उन्होंने कई साल पढ़ाया। उसके बाद वो मानद मंत्री भी बने। भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनको मानद मंत्री बनाया गया। उसके बाद वीआरएस लेके वहां चले गए थे। उसके बाद दोबारा पानी पे काम, पानी का उनका जो मेन जंगल बचाने का काम तो है। 5 लाख से ज्यादा पेड़ उस पूरे क्षेत्र में लोगों ने जो लगाए हैं, इनके निर्देशन में लगाए हैं। उसके बाद इन्होंने पानी पे जो काम किया, इनके कारण इनको पानी राखो आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। पानी राखो आंदोलन के जनक भी। इनको कई सारे पुरस्कार भारत सरकार ने भी दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिए, मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं, और भारत सरकार ने भी इनको कई पुरस्कारों से सम्मान किया। इन दिनों भारती जी क्या कर रहे हैं, इसी काम में संलग्न हैं? हाँ, इस काम में इस समय उनको कुछ देहरादून में कुछ अलग से ही काम दिया भारत सरकार ने, लेकिन इस काम में अभी भी जुड़े हुए हैं। और इस काम को बीच बीच में जाकर वहां का जो साफ सफाई का काम करना है, लोगों को जागरूक करना, उन्होंने केवल उसी गांव में नहीं, उसके बाद उन्होंने आसपास के गांव में भी मॉडल को रेप्लिकेट किया। लैंसडाउन छावनी वालों ने भी उनको बुलाया था। अच्छा। बिनसर में जो अल्मोड़ा के पास है, उन्होंने भी बुलाया। सिक्किम सरकार ने भी बुलाया। फिर यही मेरे को जब सतत विकास का एक प्रोजेक्ट सेवा टीएसडीसी ने दिया, दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया, मुझे और मेरे दोस्तों को। हमने उस भूगोल के थे हम सारे, प्रोफेसर कौशल कुमार शर्मा, मैं, प्रोफेसर वीएस नेगी, प्रोफेसर अनुपमा हसीजा, प्रोफेसर वनीता चांदा, डॉक्टर एनपी सिंह, एक स्वर्गीय हो गए अरुण त्रिपाठी जी। हम बीच बीच में काम करते रहे। मैं उसमें लगातार जुड़ा। सतत विकास में हमने कई सारे काम किए, लेकिन वहां का जो सबसे सफल काम हुआ पानी का था। वहां पर भी भारती जी हमारे शुभ चिंतक और मार्गदर्शक थे। अच्छा। वहां पर भी हमने हैरवाल गांव में वैसे ही गड्ढे बनाए। और आपको जान के बड़ा अचंभा होगा, मुझे तो बड़ी आनंद आता है, 2019 में वहां पर भी एक मौसमी नदी सदाबहार नदी के रूप में बदल गई। सर ये कहाँ की बात हो रही, दिल्ली ये की? हैरवाल गांव है, टिहरी गढ़वाल में। अच्छा। हैरवाल गांव है, उपली रमोली पट्टी में, टिहरी गढ़वाल में। वहां पर सतत विकास का कार्यक्रम सेवा टीएसडीसी ने सीएसआर के अंदर में हमें दिया था, दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया। तो उसमें किरोड़ीमल कॉलेज और दयाल सिंह और भगत सिंह इवनिंग कॉलेज था पहले। फिर भगत सिंह इवनिंग के पास आ गया था। हमने कई सारे काम किए, पॉली हाउस पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, लेकिन सबसे पसंदीदा काम भारती जी के मार्गदर्शन है। वहां पर भी जल पानी संरक्षण का था। वहां भी एक मौसमी नदी सदाबहार बन गई है। गाढ़ खरक में हमने जब लिया था, जो उफरे खाल के पास, पौड़ी गढ़वाल में, मेरे गांव के पास, भारती जी के गांव में, तो उसमें शुष्क मौसम में करीब 2 से 3 लीटर प्रति मिनट पानी निकलता है शुष्क में। और वर्षा ऋतु में उसमें 15-16 लीटर प्रति मिनट पानी बहता है। और यही हमने हैरवाल गांव टिहरी गढ़वाल में जो किया, तो 2019 में जब पानी निकला तो पानी बहुत कम था, लेकिन 2020 में जब हमने नापा तो शुष्क मौसम में भी उसमें करीब
1 लीटर पानी प्रति मिनट आ रहा था और क्या वर्षा बात ऋतु है। में 3 से 4 लीटर था। और अगर उस गांव के लोग उसको मेंटेन करके रखेंगे, जो मैं बोल के आया था 2023 में वहां से हट गया, क्या मैंने बात कहा है। इसको मेंटेन करके रखोगे तो ये भी आपकी तरह जैसे गाड़ खरक मॉडल बना है, ये तो ये खड़ा मॉडल हो बने। तो सकता है। भारती जी के साथ यहाँ दोनों में मेरे से अच्छा क्या काम बात रहा है। है और मैम मेरा। ये अच्छा रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय करोड़ीमल के छात्र भी, उनको भी एक हाँ, मौका मिला वहाँ मौका मिला पहाड़ आने का, हाँ, चीज़ों को पहाड़ आने देखने का, का। देखने का, सारी मैं कई चीजें समझने का। इसमें जी। कई बार मैं मजाक में यही कहता हूँ, देखो भारती जी विद्यार्थी थे हुँ, चंडी प्रसाद भट्ट जी के, हुँ, उनके विद्यार्थी फिर हम बने, हुँ। और मेरे विद्यार्थी भी वहां जाके काम क्या करते। तो बात 4 है। पीढ़ी लगातार हाँ, सतत प्रयास में लगातार जुड़ी। कोई भी विकास का कार्यक्रम तभी सफल होगा जब वो जब वो सतत हो। कंटिन्यूअस सतत चलता रहेगा। एक ने काम किया और छोड़ दिया हुँ, तो काम सफल नहीं हो क्या पाता है। तो बात है सर। भारती जी और मैं लगातार लगातार इस दृष्टि से कुछ ना कुछ जी, तो सर करते आज रहे। तो चाल-खालों को बचाने को लेकर, नौलेधारों को लेकर सब कोशिशें हो रही हैं। तो अब ये कोशिशें फिर से की जानी चाहिए पूरे राज्य भर में। तो अभी 2027 में आपकी सेवानिवृत्ति है, उसके बाद क्या सोचा है आपने नहीं कि मेरा पहाड़ को अपनी कुछ नहीं सेवाएँ देनी नहीं है, यहाँ लौटना है? नहीं नहीं मैं तो अभी भी मेरे को मेरा आप दिल्ली से वहां जाके पता करेंगे। मैं जब भी मेरी छुट्टियां पड़ती हैं हाँ। मैं गांव में निकल आता हूँ। हुँ, पहले पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करता था, लेकिन अब मेरा टारगेट अपने गांव के आसपास जोगीमढ़ी, सरायखेत, कुमाऊं का, रूपरेखाल के बेल्ट में, अगर भगवान चाहेगा ओह! तो वहां पर गौ पालन पे, पशुपालन पे, डेयरी फार्मिंग में लोगों को जागरूक करना, व्यावसायिक कृषि में लोगों को जागरूक करना, और जल वाह! संरक्षण पे। ये वाह! 2-3 अनंत सितारों में से 2-3 सितारों पे काम करने की मेरी इच्छा क्या है। बात है, क्या अभी बात भी है। कर रहा हूँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सारा जीवन यही इसी में देने की मेरी होगा। इच्छा है। बाकी तो क्या होता है वक्त जी, बताएगा। मैम अगर हर प्रोफ़ेसर सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह का टास्क ले अपने गाँव के लिए, बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि फिर कोई कमी नहीं रहेगी हाँ, और मिसाल आप ही लोग बनेंगे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात उन है। लोगों के लिए। तो बहुत सुंदर बातचीत सर, इस बहाने एक संदेश दिया आपने नेचर कंज़र्वेशन का। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, और धन्यवाद इस आपका। रेडियो के ज़रिए भी आप अपनी वार्ताएँ देते रहेंगे, अपने भूगोल बिल्कुल का ज्ञान बिल्कुल हमारे बिल्कुल। विद्यार्थियों तक। तो बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक जी। यू।